नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 विषय हिंदी पाठ नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। विद्यार्थी मित्रों, लाल बहादुर शास्त्रीનું નામ તો તમે સાંભળ્યું જ હશે, જેમને કર્મયોગી કહ્યા છે। કર્મયોગી એટલે કે કર્મને પ્રાધાન્ય આપે છે, જેના લેખક છે શંકરદયાल शर्मा। भारत के नौवे એટલે કે नौवां राष्ट्रपति श्री शंकरदयाल शर्मा का जन्म भोपाल यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। जो शंकरदयाल शर्मा जे लेखक है बराबर, તેમનો જન્મ એટલે કે મધ્યપ્રદેશમાં થયો હતો અને એ રાષ્ટ્રપતિ પણ રહી ચૂક્યા છે। કયા નંબરના? 9મા નંબરના। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए एलएलबी की उपाधियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रही। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुई। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। आ एमना पुस्तकोना नाम छे। एमणे हिंदी और अंग्रेजी बंने भाषाओं पुस्तकों लखेला छे। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठा के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। बराबर, लेकिन प्रधानमंत्री बन रह चुक्या है। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे, कर्म ने ज भगवान माने। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था, એટલે કે मूल आधार હતો। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता, सेवा, बराबर आ मूल्यों છે એમના। તમે અહીંયા એમનું चित्र જોઈ શકો છો। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, એટલે કે बराबर છે। कर्मयोगी एक विशेषण ज कहेवाय, बराबर, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। लेकिन एक सामान्य परिवार में जन्मेला देशना बराबर प्रधानमंत्री पण बन्या, एनो मतलब पोताना कर्मयोगी आधारे। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते गए। ये नसीबना आधारे बेसी रहेवा नहीं, बराबर, परंतु कर्मना ऊपर ज भरोसो राखे छे। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी, लेकिन ध्यान न आवे। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। कर्मयोगी की जगह निष्काम कर्मयोगी के कोई अपेक्षा ना रखे फलनी, बराबर। तो एवा हता ए। आगळ जोईए। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। એટલે क्या मांगे છે, તમે સફળ થવા માગતા હોય કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં, બરાબર,
તો તમારે શું કરવાનું છે? કાર્ય અને સમર્પણ અને ભક્તિને કર્મમાં समानता होवी જોઈએ, એટલે કે संगम થવો જોઈએ। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में नहीं थे। એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, સમાજ હોય કે દેશ, એનો વિકાસમાં પણ કર્મ જ મહત્વ છે। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही नहीं अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। तमे आ गुणों जो तो एमना विचारों में नहीं, तो खाली तमे एने जोवो ने तो पण तमने खबर पड़ी जाए। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ पढ़ते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। ये जे पण करे ये राष्ट्रना लाभ होय ये ज काम करे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, એટલે કે બહુ મુશ્કેલ હતું આ તો। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया, यानी पार पण पाड़ी। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। जो सामान्य परिवार में जन्म्या, एमां ज उछळ्या, परंतु देशना प्रधानमंत्री बन्या पछी पण एवा सामान्य ज रह्या। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं। तमे एमनामां विनम्रता, सादगी ने सरलता जुओ ने तो एक विशिष्ट प्रकारनुं आकर्षण तमने पैदा थाय एमना प्रत्ये। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, लेकिन गांधी बापूनी एकदम नजीकनुं हतुं। पर कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। जो अने गांधी बापूना थी प्रभावित थईने जेमणे 1921 में पोतानी पढ़ाई એટલે કે ભણતર छोड़ी दीधुं। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। जो भारतीय चिंतकों है એટલે કે डॉक्टर भगवान दास અને ગાંધી બાપુ એમના આદર્શો પર ચાલ્યા અને બીજાને પણ એ માટે પ્રેરિત કરી કે આ રસ્તા पर તમે પણ ચાલો। शास्त्री के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। ने शास्त्री जीना संबंध में कहे छे कि मने बाइबलनी एक उक्ति पंक्ति याद आवे छे, ए साची लागे छे कि विनम्र ज ए पृथ्वीनो वारिस थई शके। जे विनम्र होय बराबर ए ज पृथ्वीनो वारिस थई शके। तो विद्यार्थी मित्रों आजना पूरतुं આપણે અહીંયા સુધી પાઠની સમજૂતી મેળવીશું। હવેથી આગળના પાઠની સમજૂતી આપણે નવા વિડીયોમાં મેળવીશું। ત્યાં સુધી તમારે આજના વિડીયોને ધ્યાનથી સાંભળ્યા પછી આજે જેટલું ચાલ્યું છે એટલું ટેક્સ્ટબુકમાંથી ફરીથી એકવાર શાંતિથી વાંચી જવાનું રહેશે। હવે આપણે નવા વિડીયોમાં આગળની સમજૂતી મેળવીશું। થેન્ક યુ।